आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज कुछ और नेक्स्ट नए 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन को आप लोग पहले पॉज कर लीजिएगा और फिर उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिस्कशन मैं आपको ऑलरेडी साथ में बताते चलूंगा। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़िए अच्छे से। व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टैंक सर्किट व्हेन ए कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 0.06 मिली फैराड एंड 0.06 मिली हेनरी। मतलब बोला जा रहा है कि सी का वैल्यू कितना है, 0.06 मिली फैराड, और एल जो है उसका वैल्यू कितना है, 0.06 मिली हेनरी दिया हुआ है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो एफ आर माने कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, है ना, ताकि आप लोग साथ साथ में मिलाते चलिए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो रहा है। तो देखिए एफ आर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है उसका फार्मूला अगर आपको पता है तो ये होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल/एल सी, है ना। तो इसको आप बस रखना है और कैलकुलेट कर देना। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा आपसे, अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आपका हो भी जाएगा। कह लीजिए 0.06 इंटू 10⁻³ कर लीजिए, इंटू 0.06 इंटू 10⁻³ क्लियर है यहाँ तक। चलिए 1/2 पाई, है ना। इसको आप कर सकते हैं गुना 0.06 गुना 10⁻³ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये 10⁻³ ऊपर हो जाएगा अपॉन में 2 पाई इंटू 0.06। इसको भी अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा 100। बाकी इसको आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। आंसर आपका कितना होगा, मैं कैलसी से सॉल्व कर लिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 2.65 आएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2.65, चूंकि फ्रीक्वेंसी है तो आंसर क्या होगा, ये हर्ज में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक ना। बस आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस इन मिली फैराड, है ना। अब यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड करना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है। कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी, एल का वैल्यू जो है आपका 3 हेनरी दिया हुआ है। व्हेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 4 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है एफ आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है रेडियन पर सेकेंड में, तो आपको कहना है कि डब्ल्यू आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 रेडियन पर सेकेंड। मतलब डब्ल्यू आर का मतलब ओमेगा आर कह लीजिए। तो ये ओमेगा आर इक्वल टू होता है 2 पाई एफ आर, राइट। तो यहाँ से एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर अपॉन 2 पाई इज नथिंग बट ओमेगा का वैल्यू 4 है अपॉन ये 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका एफ आर क्या हो गया, निकल गया ना। लेकिन ध्यान रहे निकालना आपको क्या है, सी का वैल्यू। बस फॉर्मूला आपके पास पता है, एफ आर इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। एफ आर का वैल्यू कितना, 4/2 पाई इक्वल टू 1/2 पाई। यहाँ पे रख दीजिए, एल का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू अपने पास है नहीं, बस ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये खत्म। आप कर सकते हैं इसको 4, राइट, और इंटू में इधर कर लीजिए 3c इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 16 गुना 3c इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या हो गया, 1/16 इंटू 3, ठीक है। 1/16 इंटू 3 आंसर कर लीजिएगा 1/48। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आएगा मिली में, मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ये 20 मिली आएगा आपका, 20.83 मिली फैराड आएगा, है ना। 0.02 करके आएगा, ठीक। चलिए ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट विल बी द ट्रांजिएंट टाइम। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ट्रांजिएंट टाइम पूछा जा रहा है ऑफ ए आरसी सर्किट, किसका, आरसी सर्किट का। व्हेन द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 8 मिली फैराड एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 किलो ओम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 किलो ओम,
और कह लीजिए सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 मिली फैराड। आसान है, टाइम जानते हैं आप क्या होता है, आर से गुना कर देना है, 8 गुना 10 पे पावर 3 और गुना 8 गुना 10 पे पावर -3, ये दोनों क्या हो गया, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा आंसर 64। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पूछा जा रहा है सेकंड में, तो ये तो सेकंड ही होगा ना, टाइम है ना, ट्रांजिएंट टाइम है, पूछा भी गया है इन सेकंड। ठीक, चलिए यहाँ पे आप दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस 64 लेके आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए what will be the instantaneous value of the alternating voltage in volt, है ना, which is represented by Vt equal to 120 sin 11t minus 20 V। देखिए Vt दिया हुआ है आपका, ये जो ये जनरल इक्वेशन आप कहते हैं ना, यही होता है ना, 11t minus 20, ये दिया हुआ आपका। अब पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, माने इसका वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है इफ t इक्वल टू 10 दिया हुआ है, अगर t का वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है, तो ये तो और आसान हो गया, 120 साइन यहाँ पर रख दीजिए 11 इंटू 10, t का वैल्यू दे रखा है 20, इसको जब आप करेंगे ना तो यह आ जाएगा 120 साइन 90 इज नथिंग बट 120 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे ना तो इजी में आप जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बट आपको करना आना चाहिए सॉल्व जो है, अगर आप कर लेते हैं तो इजीली क्या होगा इसका आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हैविंग आरएमएस वैल्यू 18 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक ना, ये तो और आसान है, आप इसको निकालिए। करंट है ना, IRMS का वैल्यू दिया हुआ है कितना 18 एम्पियर। ठीक है ना, IRMS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 एम्पियर। फॉर्मूला आपको याद होगा, IRMS बराबर क्या होता है IM, है ना, IM अपॉन में √2, यही होता है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट पूछा जा रहा है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए ये 18 बराबर IM और ये √2, IM का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 इंटू √2, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए होगा आंसर 25.46। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये। What will be the value of a capacitive reactance of a circuit if the supplied frequency with 25 Hz supply, if the capacitive reactance of a circuit is 30 ohm when it is supplied with 100 Hz। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा है कि XC जो है आपसे पूछा जा रहा है ना, XC पूछा जा रहा है, व्हाट विल कब, जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है दिया हुआ है कितना 25 हर्ट्ज। इसके साथ में एक और कंडीशन लगा दिया है कि XC2 भी दिया हुआ है कितना 30 ओम दिया हुआ है ना, 30 ओम दिया हुआ है, और इसके साथ में F2 हम कह लेते हैं, अब ये कितना दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। देखिए आप आराम से इसको, अब हम इसको X1 कर लेते हैं, F1 कर लेते हैं और इसको XC1 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से एक काम करिए, एक रिलेशन निकाल सकते हैं, XC इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC। यहाँ देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी और XC का वैल्यू है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो यहाँ से हम एक ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, XC1 अपॉन XC2 बराबर F2 अपॉन F1, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू रख देना है, XC1 का वैल्यू पूछ रहा है, XC2 का वैल्यू दिया है 30, F2 का वैल्यू क्या होगा 100, F1 का वैल्यू क्या होगा 25, बस। अब यहाँ से XC1 का वैल्यू कर दीजिए 100 अपॉन 25 इंटू 30, ये 25 चौके 100, 4 तिक्के 12, 120 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये ऐसा है, इसको और भी तरीके से चाहिए तो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जैसे XC दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो यहाँ से C का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, C का वैल्यू जब निकल जाएगा तो इसका फॉर्मूला फिर सेम भर के आप इसमें निकाल दीजिएगा, क्योंकि F भी दिया हुआ है, C आपको यहाँ से निकाल लिया, यहाँ इसमें रख देना है, और सेम इस वाले फॉर्मूला पर रखिएगा, XC1 निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हैं, बट ये आसान पड़ेगा आपका, रिलेशन निकाल लोगे तो आसान है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, what is the value of a current at a half power of a series
RLC circuit at resonance when the maximum value of a current is 20 एम्पियर, है ना। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार अच्छे से पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक ना। पूछा जा रहा है कि करंट का वैल्यू क्या होगा जब उसका पावर जो है हम आधा कर दे। तो हम अभी ऐसा कर रहे हैं कि ये P1 है, ठीक ना, पावर जो है P1 है, ठीक। अच्छा, यहाँ से हम पहले कर लेते हैं। P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R। I और P के बीच में रिलेशन करना है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से कहें क्या, P1 अपॉन P2 बराबर I1 अपॉन I2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। P1 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे P2 की बात करें तो बोला जा रहा है कि उसको आप आधा कर दीजिए, है ना, यहाँ ना एट हाफ पावर, ठीक है। P2 को क्या किया, आधा कर दिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर करंट हमारा एक 20 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक ना, करंट क्या है, दिया हुआ है, तो I1 हमारा क्या है, दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है 20 एम्पियर, ठीक ना। I1 दिया हुआ है 20 एम्पियर और I2 आपसे पूछा जा रहा है। बस करना कुछ नहीं है, P1 और P2 को एज इट इज छोड़ देते हैं। P1 एज इट इज छोड़िए, P2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, P1 अपॉन 2 इक्वल टू I1 को एज इट इज छोड़ देंगे, 20 है लिखा हुआ, इसको आप 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर साथ में ले लेते हैं ना, I2 का हो जाएगा ऐसा। देखिए ये सब कट के खत्म, ये बचा 2 अपॉन ये इसको हम कर देते हैं 400 अपॉन I स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, I2 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको कर लीजिए 400 अपॉन 2। बस यहाँ से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 2 का रूट डाल दीजिए, इसमें आंसर निकल कर जाएगा 20 अपॉन रूट 2। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं ना, 14.4 आ जाएगा, ये आएगा आंसर 14.14। क्लियर ना, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में लगेगा। मैं तो इतना सॉल्व कर रहा हूँ डिटेल से, तब जाके टाइम लग रहा है। बहुत कम समय में ये सब बनाया जा सकता है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, रिलेट। अभी इतना लिखने का एग्जाम में तो जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे लिखिए और आप में है, आप कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक है तो डायरेक्ट आप यहाँ आइए, यहाँ से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस 0.1 मिलीफैराड, इंडक्टेंस जो है 1 मिली हेनरी है एंड R ऑफ 75 ओम, ठीक है। R का वैल्यू दिया हुआ है 75 ओम और C की बात किया जाए तो 0.01 मिलीफैराड। अच्छा, और L की बात किया जाए तो 0. क्या दिया हुआ है, हाँ 1 मिली हेनरी, ठीक है ना। ये दिया हुआ, पूछा क्या जा रहा भैया, तो क्वालिटी फैक्टर पूछा जा रहा, निकाल लीजिए, इजीली आप इसको भी निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए, क्या होता है, 1/r रूट अंडर L/c, यही होता है ना। बस फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली इसको कर भी सकते हैं, 1/75 रूट अंडर L का वैल्यू क्या 1 और C का वैल्यू क्या 0.01। ध्यान दो, दोनों मिली में है तो कर लीजिए भैया आप, नहीं तो ये हो गया आपका, एक में कर दें इसको खत्म, यहाँ पे करिएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल शून्य हो जाएगा, मतलब ये कहने का हो गया 1/75 रूट अंडर, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10/75, सॉल्व कर लीजिए इसको, मैंने 2/15 है, इसको आप कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, ठीक है। 1 क्यों आएगा, 0.131 आएगा आपका, एक ही आंसर है ये, 0.1 आएगा, बंद इसको करिएगा तो 0.133 आएगा, कर लीजिएगा इसको, ठीक। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए, अभी जो है ना अधिक से एग्जाम में ना अब ऐसा पैटर्न डालना शुरू कर दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आप जानिएगा तो इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि सीरीज RLC सर्किट दिया हुआ है और मतलब निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है श्रृंखला RLC परिपथ के बारे में सही है, मतलब सीरीज RLC सर्किट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है बैंडविड्थ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इंडक्टेंस। देखिए सबसे पहला आपका क्या रहेगा, बैंडविड्थ का आप रिलेशन लिख लीजिए जिसमें कि आपका R और L जो है आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या हो गया, बैंडविड्थ जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, अगर एल बढ़ेगा तो बैंडविड्थ हमारा क्या होगा, घटेगा, और वाइस वर्सा। उसके बाद आप दूसरी बात करें तो बैंडविड्थ में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, आर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, इफ बैंडविड्थ डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इंडक्टेंस, अगर इंडक्टेंस घट रहा है, इंडक्टेंस अगर मान लीजिए घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इंडक्टेंस अगर घट रहा है, ये अगर वैल्यू इसका घट रहा है तो क्या बैंडविड्थ हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या है, गलत है, बैंडविड्थ हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, बैंडविड्थ हमारा घट रहा है। ठीक, चलिए हटा दीजिए इसको। ऑप्शन बी है, बैंडविड्थ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन रेसिस्टेंस। देखिए अगर आर का वैल्यू आप घटा रहे हैं तो बैंडविड्थ का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा, तो मतलब ये सही है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तीसरा, इस बैंडविड्थ डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, ये तो सरासर गलत है आपका, ये भी गलत है। और इट्स बैंडविड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एल एंड सी, बिल्कुल नहीं, आर और सी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन रेसिस्टेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, बैंडविड्थ भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन भी है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखिए ठीक ठाक पूछेगा। आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब आरएमएस पूछा जा रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, और दिया हुआ है यहाँ पे ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। तो आरएमएस की बात अगर किया जाए, वोल्टेज है तो हम वी आरएमएस ले लेते हैं, वी आरएमएस बराबर क्या हो जाता है, वीएम अपन में √2, बस आसान है। इस ग्राफ से अगर आप देखें तो वीएम का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, यही हमारा वीएम है, और जो कि दिया कितना है 20, बस 20/√2 कर दीजिए, आंसर कर लीजिए इसको, है ना, 20/√2 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ कितना निकल जाएगा, 14.14 के आसपास आएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बढ़िया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूछ के फंसाया जा सकता है। देखिए, व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज हैविंग एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है पीक टू पीक वोल्ट वैल्यू, ये मान लीजिए, तो पीक वैल्यू इधर, एक पीक वैल्यू इधर, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है, ये अगर वीएम है तो इधर भी तो वीएम रहेगा माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे हम बोले पीक टू पीक वोल्टेज कितना हो गया, तो 2 अब यही 2 का मान जो है ये पूछा जा रहा है। दिया क्या हुआ है भैया आपके पास, तो वी एवरेज दिया हुआ है, तो बस 100 वोल्ट हो गया। अब फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये सब ध्यान रखने का चीज है, याद रहेगा तभी आप कर पाइएगा। वी एवरेज बराबर होता है 2Vm/π फुल वेव के लिए, ठीक है ना, साइनसॉइडल वेव का यहाँ हो गया। वी एवरेज दिया है, पाई दिया है, पूछ रहा है क्या, पिक टू पिक 2Vm पूछ रहा है, इजिली आप क्या कर सकते हैं, 2Vm बराबर वी एवरेज और इंटू में क्या होगा पाई, वी एवरेज कितना हो गया 100 इंटू पाई का वैल्यू आप रख लीजिए 3.14 है ना, 3.14 करीब करीब ये आ जाएगा आपका 313 वाला आंसर है ना, ये होगा ऑप्शन डी, सीधा सीधा आ जाएगा 314 आंसर आ रहा है लगभग लगभग, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार आप भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन भी पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड, सी का वैल्यू पूछा जा रहा है माइक्रोफेराड में, इन द आरएलसी सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट आपको दिया हुआ है और इस सर्किट से पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, है ना, सी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान रखिए और आराम से इसको निकालने का कोशिश कीजिए, आप देखिए अगर शायद निकाल पाए, है ना, निकल जाएगा आराम से, अगर आप करिएगा और सॉल्यूशन कीजिएगा डेफिनेटली निकल जाएगा। देखिए यहाँ एक वोल्टेज है, लिखा हुआ कितना है नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे रखा है, ये एल के क्रॉस का वोल्टेज 50 वोल्ट है, आर के क्रॉस का वोल्टेज 130 और सी के क्रॉस का वोल्टेज क्या है 150 वोल्ट। हम ऐसा कहें क्या, वीसी बराबर दे रखा है 150 वोल्ट, है ना, इसके क्रॉस में जो इसका इंडक्टेंस रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा XC, ऐसा कह सकते हैं क्या, ठीक है। इधर एक ध्यान दीजिएगा आई दे रखा है और आई दिया हुआ है कितना 5, अगर हम लिखना चाहें XC बराबर हम लिख सकते हैं क्या VC बटे में I, बोलिए, तो ये होगा क्या हो जाएगा 150 बटे में 5, ऐसा कुछ हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया। ठीक है, बस यहीं तक तो कहानी था। XC बराबर क्या हो गया, यहाँ से आ जाइए, XC बराबर 150 बटे 5, XC का वैल्यू क्या 1/2 पाई FC, और तो बाकी सब दिया हुआ है ना आपके पास, 150/5 1/2 पाई, F का वैल्यू दिया हुआ है कितना भैया 60, तो 60 और इंटू सी का वैल्यू पूछा ही जा रहा है, बस रख दीजिए।
1/2 पाई इंटू 60, ये तो एज इट इज रह जाएगा, इधर जाएगा इंटू 5/150। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 88 के आसपास आएगा। देखिए 46 माइक्रो फराड। ये ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। हाँ ये पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आप बताइए, अच्छे से पढ़ के देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है पैरेलल आरएलसी सर्किट इज बीइंग सप्लाइड बाय ए डीसी सोर्स, ध्यान दीजिएगा, डीसी सोर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर इन एम्पियर। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगाया हुआ है और यहाँ आर एल, और ये मतलब इस तरह से सर्किट कनेक्ट किया हुआ, इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा, आर के अक्रॉस का करंट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें एफ जो होता है क्या होता है, जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो। अगर हम एक्स एल की बात करें 2 पाई एफ एल, अर्थात ये ओवरऑल हमारा क्या बनेगा, जीरो, है ना। जब एक्स सी की बात करें 1/2 पाई एफ सी, जब हम यहाँ एफ जीरो करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब जब डीसी देंगे तो उस टाइम में ये जो है हमारा कैसा शॉर्ट बिहेव करेगा, ओपन के जैसा, तो इधर तो करंट फ्लो करना नहीं, ठीक है। और ये जो है इंडक्टेंस वाला है, ये हमारा ऐसे शॉर्ट के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, है ना, एक्स का वैल्यू जीरो, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है, ऐसा बोल लीजिए, ये यहाँ पे रिएक्टेंस दे रखा है, तो रिएक्टेंस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। और रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो माने कि एक तरह से हमारा करंट जो होगा यहाँ से सडनली पास कर जाएगा, तो सर्किट अपने पास क्या बचा, कुछ इस तरह से सिर्फ बचा। ये हो गया आपका एक सर्किट, बोलिए हाँ कि ना। ये हो गया आर और ये हो गया क्या आपका 20। आई निकालना है भाई, बस आराम से भी बाई आर कर दीजिए। भी कितना है 20 और आर का वैल्यू कितना है 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए इसको। Calculate the phase angle between the voltage and current phasor of a series RL circuit having resistance 65 ओम, R का वैल्यू दिया हुआ है 65 एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 37.53, XL का वैल्यू दिया हुआ है 37.53 ओम व्हेन सप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 है। देखिए एफ का वैल्यू दिया हुआ है 60 है। चलिए इसको पूछा जा रहा है फाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, फाई का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। याद कीजिए आपको ऐसा कुछ पढ़े होंगे, tan इनवर्स फाई इक्वल टू आर बटे एक्स एल, है ना, आर बटे एक्स एल, कुछ ऐसा पढ़े हैं तो बस, अगर पढ़े हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। आर का वैल्यू कितना 65 और एक्स एल का वैल्यू कितना 37.53। अगर इनवर्स आपको याद है तो फाई का वैल्यू कितना 65, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए, tan इनवर्स इधर हो जाएगा 10 65.37.53, यही हो गया हमारा। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, निकालिएगा लगभग आपका 30 के आसपास आएगा। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं से भी इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ आर का वैल्यू पूछ रहा है आपका, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इन किलो हर्ट्ज है, मतलब एफ आर है, अगर वही रेडियन पर सेकेंड रहता तो ओमेगा आर की बात करता। ऑफ ए टैंक सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 0.1 मिली फैराड एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 मिली हेनरी। सी का वैल्यू दे रखा है आपको 0.01 मिली फैराड एंड एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 मिली हेनरी। सीजी ना, एफ आर पूछा जा रहा है, सेम फॉर्मूला भी देखिए, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा किए ही थे हम लोग, एल सी, है ना, इसको आप रख लीजिए। एल का वैल्यू 0.01 इंटू 10⁻³ इंटू 0, आपका सी का वैल्यू क्या होगा 0.01 इंटू 10⁻³। इसको करिएगा आंसर, इसको बस आपको करना क्या, कुछ नहीं, बस सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 15.91 आ जाएगा, वो भी किलो में। तो आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में करिए, कैलकुलेट द पावर फैक्टर
ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग एन इम्पीडेंस ऑफ 16 ओम, जेड दिया हुआ है 16 ओम, इफ ए करंट फ्लोज थ्रू इट एंड एवरेज पावर कंजम्पशन इज 200, पी का वैल्यू दिया हुआ है 200, निकालिए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पहले ना एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके एक बार इसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा क्या, P अपॉन आई स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं माने कि 200, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर है ना, I का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 4 चौक 16 कर देते हैं, ठीक है। R का वैल्यू निकल गया क्या, पूछा जा रहा है क्या, cos फाई, रख दीजिए आप, cos फाई इक्वल टू एक फार्मूला आपके पास क्या है R बटे जेड, R का वैल्यू कितना आ गया 200 अपॉन में 16 अपॉन में जेड का वैल्यू क्या है 16, यही हो गया ना, बराबर क्या cos फाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 अपॉन 16 इंटू 1/60, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आंसर बन के आएगा 0.78, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कह लीजिए, छोटे छोटे बहुत कम कम समय में ये सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका शायद किया हुआ है ना, VT है देखिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत किए थे, VT इक्वल टू है 120 साइन 11t माइनस 20, और बोला जा रहा है t का वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, इसका आंसर आपका कितना आ गया था 120 आंसर आया था ना, 120 साइन 11 इंटू 10 माइनस 20 मैंने 120 गुना 90 आ गया था ये, और साइन 90 मैंने 120 गुना 1 बराबर 120 आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, नहीं वही सेम क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, देखिए इसमें बताइए क्या आंसर, इसको पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आंसर बताइए। What is the peak value of alternating voltage having an average value of 180 वोल्ट, निकालिए इसको, इसको पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर इसका आंसर आप बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। V एवरेज इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, अभी तुरंत बताए थे ना, 2Vm/पाई, यही था ना फार्मूला, बस V एवरेज औसत मान दिया हुआ है 180, और पूछा क्या जा रहा है पीक वैल्यू, देखिए उसमें हम लोग पीक टू पीक वैल्यू निकाले रहे थे, यहाँ पे पीक वैल्यू पूछा जा रहा है, मैंने 2 और Vm अपॉन में पाई, अर्थात आप सीधा सीधा बात करें तो Vm बराबर क्या हो गया 180 पाई अपॉन 2, इसको सॉल्व कीजिए, ये करीब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 90 इंटू 3.14 9 27 मतलब 270 मतलब 282 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, इसको करिए, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 60 ओम, XC1 बोल देते हैं, 60 ओम दिया हुआ है, व्हेन इट इज सप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, F1 की बात कर लेते हैं, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सेम सर्किट, माने XC2 पूछा जा रहा है आपसे, इफ इट इज सप्लाइड विद 60 हर्ट्ज, F2 आपका दिया हुआ 60, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला किए थे XC1 अपॉन XC2 बराबर F2 अपॉन F1, ऐसा करके पढ़े थे, अभी रख दीजिए वैल्यू, बस हो गया। X2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, XC2 का वैल्यू 50 आना चाहिए आंसर, है ना, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, 50 ओम आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है ना, और इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा, अगर सही रहा तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इन द इंडक्टर ऑफ ए सीरीज आरएल सर्किट हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 1.8 हेनरी, देखिए एल का वैल्यू 1.8 हेनरी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस 90 ओम, आर का वैल्यू दिया हुआ है 90 ओम, आफ्टर 20 मिली सेकेंड, माने कि टी का वैल्यू दिया हुआ है 220 मिली सेकेंड, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको आप एक बार निकालिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग पहले एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिएगा,
डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें से एल और आर का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, आराम से आपके पास समय जब है ही, टी का है तो इसको आप पहले सेकेंड में बदल लीजिएगा और फिर ईएमएफ का वैल्यू निकाल के बताइएगा, ठीक। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए इतना ही।